Hello and welcome Strategic Time Out on the Pinch Hitters Network. So today we'll begin by talking about Lahore Qalandars. मेरे साथ Zaid Babar Khan है, who's a long-time Lahore Qalandars fan, and beginning with the changes to the squad since last season. That सबसे बड़े changes क्या आए हैं इस साल लाहौर में पिछले साल से कंपेयर करें तो? यार इस साल एक मेजर चेंज जो है वो तो ये है कि राशिद खान अवेलेबल नहीं है दौर के लिए। तो एक द बेस्ट T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो उसकी कमी ऑब्वियसली महसूस होगी लाहौर को। प्लस उन्होंने को खास स्पिन रिप्लेसमेंट्स नहीं पिक किए एक्सेप्ट सैयद फरीदून, एक स्पिनर है इस दफा, लेफ्ट आर्म स्पिनर फ्रॉम प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसने एक बिग बैश गेम खेली हुई है। उसके अलावा आई थिंक इस साल शाहीन अफरीदी को मे बी आई डोंट नो, मे बी शायद रेस्ट करने का प्रोग्राम हो, बिकॉज दो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स बैकअप में रखे हुए हैं, मोहम्मद इमरान और जहादात खान। और एक और चेंज ये है कि मिर्जा बेग, क्योंकि ताहिर बेग लास्ट टाइम वो था इमर्जिंग प्लेयर था, तो ही प्लेड मोस्ट ऑल द गेम्स, लेकिन इस साल वो इमर्जिंग नहीं है। एंड probably साहिबजादा फरहान will be preferred because of his amazing national T20 कप। तो ये तीन चेंजेस हैं आई थिंक। हाँ, साहिबजादा फरहान I think is absolutely a fantastic pick. He improved his power play hitting game as well. पहले थोड़ा anchoring से start करता था, and now he's become more of a power play hitter like Fakhar Zaman. So I think that will be a really explosive opening combination and something to look forward to for Lahore. And I guess Abdullah Shafiq will continue in his role at number 3. तो मिडल ऑर्डर की बात करें तो पिछले साल सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा मेन मिडल ऑर्डर बैटर्स थे लाहौर के। हुसैन तलत भी मिडल ऑर्डर में काफी मैचेस खेले थे, और डेविड वीजा एज द फिनिशर एट नंबर 7। तो इस साल मिडल ऑर्डर में क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं, क्या लाइकली कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? आई थिंक इस साल लाहौर में भी लिटिल मोर टॉप ऑर्डर हैवी चले गए। तो इस साल उनका जरा स्क्वाड में मिडल ऑर्डर थोड़ा मुश्किल एक चीज है, क्योंकि टॉप थ्री तो उनके में भी सेट होंगे, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, और थर्ड पे अब्दुल्ला शफीक, जो उन्हें लास्ट टाइम भी ये मोरलेस वो ताहिर बेग और फरहान वाली चेंज के अलावा यही कॉम्बिनेशन था। फोर्थ पे आई गेस इस साल वो खेलेगा रेस्की एंडरसन, इन्होंने लिया, इवन तो उसकी कुछ कंसर्न्स थे अवेलेबिलिटी के पहले, लेकिन कल आई थिंक वो लाहौर आ गया है, तो ही शुड बी हियर फॉर द मोस्ट ऑफ द गेम्स। फिफ्थ पे इन्होंने सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में वो पिक किया है बानू का राजा पक्सा। तो आई थिंक उसकी फॉर्म एक कंसर्न हो सकती है, लेकिन स्टिल ही इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ एट नंबर 5। डैन लॉरेंस में भी हो सकता था, बट आई थिंक उसकी अवेलेबिलिटी का इशू है। ही इज विद इंग्लैंड स्क्वाड आई थिंक इन इंडिया। और ये आई थिंक मिडिल ऑर्डर है। बाकी सिकंदर रजा और डेविड वीजा एट 6 and 7, जहाँ वो लास्ट ईयर भी खेले थे। अभी मैं IL T20 का स्कोर कार्ड देख रहा था, तो सिकंदर रजा की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल सैटरडे को है, जो ओपनिंग गेम भी है लाहौर की अगेंस्ट इस्लामाबाद, PSL की ओपनिंग गेम है। सो अगर सिकंदर रजा विल बी अनअवेलेबल फॉर दैट गेम। तो बॉलिंग की तरफ जाएं तो लाहौर हैव कंसिस्टेंटली हैड आर्ग्यूबली द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन ऑल ऑफ T20 क्रिकेट, सिर्फ PSL में नहीं। लेकिन इस साल जैसे पहले हमने मेंशन किया है, राशिद खान इज अनअवेलेबल। तो अभी तक कोई, अभी मैं रिप्लेसमेंट भी चेक कर रहा था, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी, तो उसमें भी रिजर्व्ड पिक लाहौर ने अभी तक रखी हुई है। तो राशिद का अभी अभी तक कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस ही नहीं हुआ। तो लीड स्पिनर कौन होगा इस बार? आई थिंक फर्स्ट गेम के लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, कि जिस तरह हमने कहा है कि IL T20 में क्वालिफाई कर गई है सिकंदर अदा की। आई थिंक दुबई कैपिटल से खेल रहा था वो शायद। तो आई थिंक फर्स्ट मैच में तो शायद सिकंदर ना खेले, तो आई थिंक दे माइट गो विद फरीदून इन दैट गेम, या मे बी दे कैन ट्राई एहसन भट्टी, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ऑलराउंडर है, प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम से आई थिंक लास्ट ईयर एक या दो गेम्स खेला था। तो आई थिंक उसको ट्राई कर सकते हैं, या इवन कामरान गुलाम को ऊपर थोड़ा ट्राई कर लें। लेकिन आई थिंक बेहतर चॉइस ये होगी कि सैयद फरीदून को नीचे खिला लें ये, और साथ उसके फास्ट बॉलर जो लाहौर के नॉर्मली हैं, शाहीन, रऊफ, जमान, और यही तीन, और साथ डेविड वीजा। आई थिंक सैयद फरीदून को पहली दफा बिग बैश में देखा था मेलबर्न स्टार्स से खेलते हुए। पता नहीं क्यों मेलबर्न स्टार्स काफी लाहौर कलंदर्स के PDP प्लेयर्स को पिक कर लेते हैं बिग बैश में। हालांकि उनका एक दूसरे फ्रेंच, एक्सचेंज प्रोग्राम था। हाँ एक्सचेंज प्रोग्राम भी था, हाँ, ये भी याद है मुझे। लेकिन
मुझे काफी सरप्राइजिंग लगता था क्योंकि दूसरी बीबीएल के फ्रेंचाइजेस तो मतलब टॉप टीयर इंटरनेशनल प्लेयर्स पिक करते, तो मेलबर्न स्टार्स अहमद दानियाल को कभी ले लेते थे, कभी फरीदून को, कभी दिलबर हुसैन को। हारिस रऊफ ने भी उधर ही अपनी T20 परफॉर्मेंस दिखाई थी, आफ्टर विच ही वाज पिक्ड फॉर द नेशनल इंटरनेट फॉर द पाकिस्तान टीम अगेंस्ट बांग्लादेश इन अर्ली 2020 आई थिंक। तो पेस अटैक की तरफ आए तो शहीन अफरीदी ऑब्वियसली विल बी द लीडर ऑफ द अटैक, कैप्टन एज वेल। हारिस रऊफ एंड जमान खान विल बी देयर एज वेल। तो इस साल जमान इमर्जिंग कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करता, तो लाहौर ने जहां अंदाद खान को भी पिक किया है। सो डू यू थिंक चार पेसर्स प्लस डेविड विजे माइट बी टू मच? यार आई थिंक क्योंकि जांदाद, शाहीन, डेविड वीजा, सिकंदर रजा, ये सारे बैटिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन जांदाद भी बैटिंग करता है। आई थिंक प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में उसने कोई 70 ऑट किया था। नेशनल T20 में भी एक दो अच्छे कैमियोज हैं उसके। तो आई थिंक इज अ डिसेंट बैटर है। बल्कि मैं लाहौर के ट्रेनिंग सेशन की एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी वो बैटिंग कर रहा था शाहीन के साथ। तो आई थिंक एक ये कि चारों के बैटिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपकी टेल कोई ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसका ये फायदा है एक तो आई थिंक इसलिए सिकंदर रज़ाक आप अगर खाली स्पिन ऑप्शन भी रखते हैं तो आई थिंक इतनी कोई बुरी चॉइस नहीं होगी, क्योंकि अक्सर पीएसएल में जो ग्राउंड होते हैं लाइक स्मॉल थोड़ी बाउंड्रीज होती हैं, तो स्पिनर्स नॉर्मली पिटते ही हैं। तो आई थिंक मे बी इट कैन बी गुड फॉर लाहौर कि अगर वो एक अन इनएक्सपीरियंस स्पिनर को या कोई नॉर्मल स्पिनर को नहीं ट्राई करते तो आई थिंक ये चार फास्ट बॉलर और सिकंदर रजा वाला अटैक भी लाइक इट्स अ डिसेंट चॉइस। ऑब्वियसली शहीन और रऊफ की फॉर्म के बारे में काफी कंसर्न रहा है। शहीन ने वर्ल्ड कप में भी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी जो उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हारिस रऊफ हैड प्रीटी बैड वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड में भी इतनी अच्छी सीरीज नहीं थी हारिस की। शहीन ने न्यूजीलैंड में ठीक ही बॉलिंग कराई थी, इतनी खराब नहीं थी। जमान वाज गुड एज वेल। तो डू यू थिंक द पोटेंसी ऑफ द लाहौर अटैक विल बी डिमिनिश्ड दिस ईयर? उनको ज्यादा बैटिंग पे रिलाई कर नहीं तो नहीं करना पड़ेगा बॉलिंग से? यार आई थिंक शाहीन की फॉर्म थोड़ी कंसर्निंग है, लेकिन एक दो न्यूजीलैंड वाले मैचेस में ही डिड शो साइंस के लाइक उसने न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग की थी। इवन दो उसके बाद IL T20 जब वो खेला तो IL T20 में कोई खास की परफॉर्मेंस नहीं थी। तो लेकिन आई थिंक इस साल के पास बैकअप्स लाइक बेहतर है। मोहम्मद इमरान भी अच्छा एक बैकअप ऑप्शन है। पेशावर जल्मी से भी खेल चुका है, आई थिंक कराची किंग से भी खेला हुआ है। लेफ्ट आर्म पेसर है वो भी, इसका लाइक बाउंसर काफी अच्छा होता है। उसके अलावा जांदाद खान भी एक अच्छी ऑप्शन है, उसने अक्रॉस फॉर्मेट्स डोमेस्टिक में प्रूव किया है। तो आई थिंक ये दोनों अच्छे एक बैकअप ऑप्शन भी हैं लाहौर के पास। तो मुझे नहीं लगता इतना कोई मसला होना चाहिए। हारिस रऊफ का ये कि हारिस रऊफ का PSL कैरियर वैसे भी अगर ओवरऑल आप देखें तो कहीं लाइक बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहा वो। जिस तरह भी आपने कहा कि वो बिग बैश की परफॉर्मेंस पे बेसिकली सिलेक्ट हो गए पाकिस्तान की टीम में आया था, और वहां से लाइक उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया था, तो फिर वो एक वो कंटिन्यूअसली पार्ट रहा पाकिस्तान टीम का। तो आई थिंक ये है कि उसका शाहीन भी आई थिंक परफॉर्म कर लेगा PSL में, लाइक वो करता रहा। लास्ट ईयर भी उसकी न्यू बॉल की फॉर्म थोड़ी कंसर्निंग थी, लेकिन डेथ में वो कवर अप कर लेता था उसके लिए। तो आई थिंक इतनी बुरी भी नहीं होगी कि लाइक दे हैव टू डिपेंड ऑन बैटिंग, बट आई थिंक इट माइट बी नॉट एट दैट लेवल के जो यूज टू हैं हम शाइन और आउट से। तो बॉलिंग फेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली शाहीन तो न्यू बॉल से बॉलिंग कराएगा ही। सो हु डू यू थिंक विल बी द न्यू बॉल पार्टनर? हारिस रऊफ, जहांदाद और जमान खान, और मे बी इवन डेविड विजे? यार मैंने वो आर्टिकल्स लिखे थे लाइक अभी मीडियम पे, तो उसमें लाइक मैंने ये लिख रहा था कि क्या कहते हैं, शाइन इनके पास ऑप्शंस हैं लाहौर के पास। लाइक जांदाद खान इवन दो उसने इतनी खास बॉलिंग पावर प्ले में नहीं की हुई, लेकिन स्टिल आई थिंक ही कैन बी अ डिसेंट चॉइस। उसके अलावा डेविड वीजा अच्छी ऑप्शन हो सकती है, इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन मोहम्मद इमरान को मैंने देखा था बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके लाइक इन स्विंग अच्छी आ रही थी। इवन दो उसकी PSL वगैरह के या स्टैट्स इतने अच्छे नहीं है, बट बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आई थिंक इट डिड रिसेंटली ओके था, लाइक अच्छा था विद द न्यू बॉल। प्लस लाहौर लास्ट एक दो ईयर से जमान खान से भी करा रहा है पावर प्ले में, तो वो डिफेंसिव ऑप्शन आपको मिल जाती है। नॉट अ वेरी विकेट टेकिंग ऑप्शन इन द पावर प्ले, लेकिन
ये कि वो लाइक वो टॉप अप ऑफ हिट करने की कोशिश करता है जमान, तो ही कैन बी अ डिसेंट डिफेंसिव ऑप्शन के दूसरे एंड से शाहीन जो है लाइक अटैक करे। तो मिडल ओवर्स की तरफ आए, ऑब्वियसली पिछले साल a few of the last seasons have seen Lahore operate without Rashid Khan in the middle overs. Obviously, the best bowler, the best T20 bowler in the world, and even better in the middle overs, controlling the run flow and getting wickets. मतलब he's not the most prolific wicket taker, लेकिन वो इतना choke कर देता है opponent की batting order को कि they often get out attacking, and he's really the best at what he does. तो राशिद खान के बगैर मिडल ओवर्स में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है लाहौर कलंदर्स की? आई थिंक सिकंदर रजा से बॉलिंग करा लें, वैसे इवन पावर प्ले के अंदर भी मे बी एक आधा ओवर सिकंदर रजा से कराया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा मिडिल ओवर में आई थिंक सिकंदर रजा का अच्छा रिकॉर्ड है। तो आई थिंक सिकंदर रजा एक ऑप्शन हो सकती है स्पिनर में। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन लाइक काफी अच्छी हैं, मोहम्मद इमरान और जानदाद खान जो है लाइक वो बैक ऑफ द लेंथ लेंथ हिट करते हैं। जानदाद खान खैर जरा ज्यादा वो है, उसका लाइक डेंजरस एक तरह कहते हैं, क्योंकि उसकी लाइक हाइट अच्छी, तो ज्यादा वो बैक ऑफ द लेंथ करके बैटर्स को तंग करता है। तो आई थिंक ये है। और उसके अलावा ऑप्शन का हारिस रऊफ लाइक मिडल ओवर में कराता है। डेविड वीजा के लाइक कटर्स और स्लो वंस लाइक दे स्टिल वर्क, तो आई थिंक ये एक अच्छी ऑप्शन है। काफी लाइक फास्ट बॉलिंग में काफी ऑप्शन है, स्पिन में बंदे इतनी नहीं है। And obviously, death overs are kind of the specialty for Lahore Qalandars. Um, their own pacers usually form the bulk of Pakistan's T20 bowling attack as well, and for that reason as well, Pakistan do tend to bowl better with the older ball in white ball, both ODIs and T20s, especially Shaheen and Rauf. तो आई गेस इस पे इतना कोई चेंज नहीं आया डेथ ओवर्स कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक चीज पे डिबेट हो सकता है कि आखिरी दो जो प्रीमियर डेथ बॉलर्स आर इज शहीन स्टिल वन ऑफ देम, या इज दैट रऊफ एंड जमान फॉर लाहौर? यार लाहौर के पास डेथ में लाइक काफी ऑप्शन है। लाइक मैं चेक कर रहा था, जन्नत खान की डेथ की इकोनॉमी 9 से कम है। नेशनल T20 जो भी खत्म हुआ है, उसके अलावा डेविड वीजा भी ऑप्शन है, कटर्स वगैरह उसके अच्छे होते हैं। आप इस्लामाबाद फैन हो, आपको बेहतर पता है डेविड वीजा की डेथ बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है। और वही बात है कि शाहीन रऊफ जमान इनका लाइक पता ही है। जमान तो लाइक लाहौर से लाइक शुरू हुआ था, वो हर काफी लीग में खेल चुका है, बिग बैश, स्टैंडर्ड और काफी जगह पे उसने लाइक परफॉर्म किया। लाइक ही हैज द एबिलिटी टू नेल यॉर्कर्स एट विल, तो आई थिंक वो एक अच्छी ऑप्शन, काफी ऑप्शन है लाहौर के पास, तो चारों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, लाहौर हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन इन द डेथ ओवर्स। और हाँ, मुझे वो डेविड वीजे की डेथ बॉलिंग भी याद है 2022 के, आई थिंक क्वालिफायर 2 में था व्हेन ही गॉट वकास मकसूद आउट, कॉट ऑन द बाउंड्री। आई थिंक 4-5 रन ही चाहिए थे इस्लामाबाद को एंड 1 विकेट वाज लेफ्ट। सो या होपफुली दिस ईयर विल गेट आवर रिवेंज फाइनली। काफी साल हो गए हैं सिंस वी बीटन लाहौर। तो बॉलिंग की बात होगी, बैटिंग की तरफ आए। फखर जमान obviously takes a few balls to get going really, but I think at his best he's the best local batter in the PSL, if not the best batter overall. Saifzada Farhan is likely to open with him, hopefully. पाकिस्तान के लिए तो पांच पे पांच या छह पे बैटिंग की थी न्यूजीलैंड के टूर पे। Hopefully he will get to open and showcase his abilities and his improvement. तो will Abdullah Shafiq play more of an anchor role? क्योंकि पिछले साल even if he batted at three, I think he had a strike rate of around 140. तो कोई मतलब not really the strike rate of an anchor. So will this year maybe will he play more of an anchor role now that uh, Farhan and Fakhr are two very aggressive options at the top? यार आई थिंक लाइक अब्दुल्ला शफीक का रोल एक लाइक काइंड ऑफ एंकरिश हो जाता है, क्योंकि अगर ऊपर से एक आधी आपकी अर्ली विकेट गिर जाती है तो ही कैन टेक टाइम और वो लाइक एंकर थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन आई थिंक उसने लास्ट में शो किया था कि उसकी लाइक हिटिंग एबिलिटीज काफी अच्छी हैं। लाइक वो एक आधी इनिंग थी अगेंस्ट पिशावर जल्मी, उसकी लाइक बहुत अच्छी इनिंग्स थी, काउंट होती है वो आई थिंक।
लास्ट ईयर वन मे बी द बेस्ट इनिंग्स फॉर अ लाहौर बैट्समैन एटलीस्ट। तो आई थिंक अब्दुल्ला का रोल काइंड ऑफ एक मिक्स सा हो जाता है कि मे बी एंकर इफ अर्ली विकेट फॉल, लेकिन उसके अलावा ही कैन हिट। और मिडल ऑर्डर की बात करें तो quite an upgrade for Lahore going from Sam Billings to Rassi Van der Dusen. Hopefully he's available for the whole tournament for them. Or Sikandar Raza is still there. He might miss a couple games at the start, of course, but he had plenty of good performances last year, especially hitting at the death, finishing off the innings. तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि इस साल मिडल ऑर्डर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आ गई है लाहौर के लिए। सो आई थिंक मिडिल ऑर्डर कैन बी, आप कह सकते हैं लाइक कि इम्प्रूव हुआ, बट आई थिंक वेंडिडसन में भी नंबर 4 के लिए जरा ज्यादा एंकर टाइप प्लेयर हो गया। आई थिंक दे कुड हैव मे बी चूजन अ बेटर प्लेयर, लेकिन बात है कि इस बार लाइक पीएसएल की फॉरेन प्लेयर्स भी जो कोई बहुत लाइक अच्छे नहीं थे, लाइक मोर और लेस द सेम चॉइसेस लाइक लास्ट ईयर। तो आई थिंक के कह सकते हो आपके अच्छा लाइक एक था, अच्छा इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं आप एक तरह से मिडिल ऑर्डर में हुई है, लेकिन स्टिल आई थिंक नंबर 5 वाला जो रोल है वो थोड़ा सा इफी है। लास्ट ईयर भी जरा कोई खास ना अच्छा वो नहीं थी नंबर 5 पे, लेकिन वही बात आ जाती है कि लाहौर का प्लेइंग स्टाइल ऐसा कि दे डोंट रिलाई ऑन द मिडिल ऑर्डर टू मच, लाइक वो टॉप ऑर्डर और लेट ऑर्डर पे थोड़ा ज्यादा रिलायंस होती है उनकी। अगर तो 4 5 6 की बात की है, रेसी वैन der Dusen अभी ऐसे टी20 में एज एन ओपनर सेंचुरी भी बनाई थी। तो पहला सवाल ये है कि कैन ही अडेप्ट टू द ग्राउंड्स पिचेस इन पाकिस्तान, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सिकंदर रजा इज देयर, वीजा इज देयर, सो 4 5 6 7, obviously Van der Dusen probably 4, सिकंदर रजा could be 5 or 6। तो ये क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकती है लाहौर की टू मैक्सिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द मिडिल ऑर्डर? आई थिंक लाहौर की एक स्ट्रेटजी तो यही होगी कि नंबर 4 पे अगर एसी एंडरसन खेलता है तो जो मैं पहले अब्दुल्ला की बात कर रहा था, इवन आई थिंक के वेंडिडसन भी एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर अर्ली विकेट गिरे तो मे बी दे कैन प्रमोट वेंडिडसन अप द ऑर्डर, और अब्दुल्ला को 4 पे खिला लें। ये दोनों लाइक स्विच हो सकते हैं। आई थिंक के बाकी 6 7 पे सिकंदर रजा और डेविड वीजा आ जाते हैं। लाइक लास्ट ईयर भी लाइक दोनों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो आई थिंक लाइक मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 नंबर 5 का थोड़ा सा इशू होगा लॉर्क में भी, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 7 जो है वो अच्छी एक लाइक लोअर ऑर्डर अच्छा फिनिश कर सकता है। लास्ट ईयर मुझे एक परफॉर्मेंस याद है, आई थिंक 4 5 विकेटें गिर गई थी या 6 विकेटें गिर गई थी, और सिकंदर रजा ने आई थिंक ही मेड अ रियली अग्रेसिव 70 to bring Lahore to a respectable total, and they actually ended up winning that game. So he's definitely capable of that. David Wiese पिछले साल had a decent performance with the ball, लेकिन बैट के साथ इतना कुछ खास नहीं किया था. So Lahore did truly rely a lot on Fakhar Zaman and Abdullah Shafiq last season. This year they have Farhan as well to complement them, and Rasif and Dusen is definitely an upgrade on Sam Billings. Now, obviously, Rashid Khan is a huge loss, so they will have to cope with that. They'll have to structure their bowling in such a way that they. I don't think it's possible to plug that hole left by Rashid, but they can only do their best. And I think even if Shaheen or Rauf पे form पे doubt हो सकते हैं, they're the kind of players that they really stand up when it matters, and they're definitely doing their best to come back to their optimal form. Obviously, the 2 times defending champions, they'll be going for the third title, to eclipse Islamabad United. Hopefully not. Uh, as an Islamabad fan, hopefully not. But what's the best case scenario? Obviously, the title, yeah. लेकिन राशिद नहीं है तो what are the realistic chances for you कि Lahore can go 3 in a row? यार आई थिंक लाइक टॉप 4 तो आना चाहिए लाहौर को स्टिल प्लेऑफ्स में। प्लेऑफ में जाके आई थिंक लाइक वो एक 1 और मैक्सिमम 2 अगर आप टॉप 2 में फिनिश करें तो गेम्स पर आ जाता है, तो उसके बारे में कुछ क्या कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाकी आई थिंक लाहौर शुड क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स।
एक्चुअली मैंने एक और पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट किया था किसी ने, तो मैंने प्रिडिक्शन आई थिंक ग्रास रूट्स क्रिकेट पे ईमान ने मुझसे पूछा था वेयर विल लाहौर फिनिश, एंड आई एक्चुअली सेड दैट दे विल बी नॉक्ड आउट। तो उसकी वजह ये थी कि ऑब्वियसली राशिद खान नहीं है, एंड देन राउफ की फॉर्म इज प्रिटी बैड, शाहीन इजंट एट हिज बेस्ट। तो लाहौर मुझे लगता है इस साल एक्स्ट्रा रिलायंट होंगे ऑन दैट टॉप ऑर्डर एंड मिडल ऑर्डर एज वेल। So it was a bold prediction. Probably, it's going to embarrass me because Lahore are the kind of franchise that, they really defy the odds, and they punch above their weight. So hopefully, for Lahore fans, they can overcome the lack of Rashid Khan, and hopefully they can also sign a suitable replacement. So in my opinion, if I have to assess the chances of Lahore Qalandars winning, I would put them much lower than last season. But also, I don't think it's very wise to try to predict too accurately where Lahore are going to finish, because they just have this the Larry factor, कह रहे हैं. So that was our preview for Lahore Qalandars. We'll be back with more previews of the other five teams as well. Do join us again on the Pinch Hitters Network on Strategic Timeout. This is Talha Yad signing off, and we will see you soon.